चुनावी हलचल शुरू होते ही कांग्रेस नेताओं के बोल बिगड़ने लगे हैं। अपने यहाँ की परंपरा या हर जगह की ये परंपरा है कि जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो कहा जाता है कि आप जल्दी स्वस्थ होइए, शुभकामना भेजते हैं। लेकिन कांग्रेस नेता हैं कि मानते नहीं और न ही वो अपने बड़े नेता से सीखते हैं। अब देखिए, वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबीयत खराब है, वो इलाज कराने के लिए बाहर गए हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनको संदेश भेजा कि भाई आप जल्दी स्वस्थ होइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन बीके हरिप्रसाद उन्हीं की पार्टी के नेता हैं कि उनके बोल बिगड़े। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हुआ, उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि एम्स में भर्ती हैं, तो कहा तो उन्हें शुभकामना देनी चाहिए, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करनी चाहिए। तो बोल रहे हैं कि ये सुअर का जुकाम हुआ है और न जाने क्या क्या, सुअर का जुकाम, स्वाइन फ्लू को सुअर से चूंकि जोड़ते हैं तो वो डबल मीनिंग वाले शब्द बोल रहे हैं। इसमें बताने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्वाइन फ्लू क्या है। तो अब इन नेताओं को कौन सिखाए? बेशक उनको इससे नुकसान हो, फायदा हो, चुनाव में क्या होता है तो देखने वाली बात होगी। तो कैसे कैसे नेताओं के चुनाव के दौरान बोल बिगड़ते रहते हैं या बिना चुनाव के भी, इस पर हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। तो विष्णु जी, कब कब कांग्रेस नेताओं के बोल बिगड़े? दरअसल मैं, बाकी सब तो है ही, मतलब ये तो चलता रहता है। हम अगर इस मुद्दे की बात करें तो मैं बताऊंगा कि ये जो बयान है वो बीके हरिप्रसाद, जो काफ़ी गंभीर नेता माने जाते हैं, कर्नाटक से आते हैं और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं, जो उनका कोर ग्रुप है उसमें शामिल हैं, और उनका ये बयान आना ज़्यादा चौंकाने वाला था कि कोई ये ऐसे किसी नेता ने बयान नहीं दिया, चलते फिरते किसी नेता जिसको बोलने की बहुत आदत हो, दिग्विजय सिंह बोल गए हों, कपिल सिब्बल कुछ बोल गए हों, ये बीके हरिप्रसाद ने बोला और इसका ये भारी पड़ सकता है उन पर बयान। और उसकी वजह मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्वाइन फ्लू ऐसी बीमारी तो है नहीं कि जो बीजेपी और कांग्रेस देख के होगी। 2015 में जब स्वाइन फ्लू हुआ था और अच्छे लेवल पे जब हुआ था, तब रतलाम में एक कांग्रेस नेता की मौत हुई, इंदौर में एक कांग्रेस नेता की मौत हुई स्वाइन फ्लू से, ग्वालियर में बाद में एक कांग्रेस नेता की मौत हुई, उनका तो नाम भी मुझे याद है, अफसर खान कुछ नाम था उनका। और उसके बाद 2017 में, एक साल करीब हुआ है, पीएल पुनिया, कांग्रेस के मशहूर प्रवक्ता, नेता और तमाम, मतलब हर मंच पे आपको वो दिखते हैं, पीएल पुनिया कई जगह ऑब्जर्वर बन के जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। पीएल पुनिया काफ़ी परेशान रहे, स्वाइन फ्लू से ग्रसित हो गए थे और स्वाइन उसके चलते गाजियाबाद के कौशाम्बी में वो महीनों तक भर्ती रहे और हुआ, लेकिन कभी किसी ने कोई ऐसा आपत्तिजनक कमेंट नहीं किया कि बीमारी है वो किसी को भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर अमित शाह को सुअर का जुकाम है, तो आपकी पार्टी में तो सुअर के जुकाम से मौतें हो चुकी हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो इससे ये उल्टा पड़ेगा बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है। ये यदि वो कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं कि ये सुअर से ट्रांसफ़र होता है या जानवरों से ट्रांसफ़र होता है, तो ये इतना उनको एक्सप्लेन करने क्या? स्वाइन फ्लू तो स्वाइन फ्लू है, सबको पता है कि स्वाइन फ्लू जो है कैसे होता है, क्या होता है। सीखना चाहिए। जेटली जी अगर बीमार हुए तो राहुल गांधी जी ने उनकी कहा कि हम लोग वैसे अपोजिट विचारधारा के लोग हैं, लेकिन ऐसे मौके पर मैं उनके और उनके परिवार के साथ हूँ, मेरी पार्टी उनके साथ है, तो उन्हें सीखना चाहिए अपने नेता से। राहुल गांधी जी को नहीं सीखते। राहुल गांधी की एक बात और अच्छी लगती है कि उन्होंने एक बार बोला था कि बेशक हम आपके राजनीतिक विरोधी हैं और विरोध करते रहेंगे, लेकिन जो है हम कभी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, एक बात, और हम हर चीज़ को प्यार से जीतना चाहते हैं। और यहाँ लेकिन कांग्रेस नेताओं पे उसका कोई असर होता हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है। नहीं, वो तो है। तो अभी चुनाव ये चलेगा, आम चुनाव का चूंकि दौर शुरू हो चुका है, तो नया नेताओं के बयानबाजी भी आएगी, बीजेपी की तरफ से भी आएगी, कांग्रेस की तरफ से भी आएगी। लेकिन जो सावधानीपूर्वक बोले और कम से कम इन सब चीज़ों के मामलों में, जहां हेल्थ का मामला है, बीमारी का मामला है, किसी की डेथ का मामला है, उसमें तो अपने यहाँ की परंपरा है कि सहानुभूति प्रकट की जाती है और यदि बीमार है तो जल्द स्वस्थ होने की कामना की जाती है। अमित शाह के लिए भी न जाने कहाँ से मैसेज आ रहे हैं कि जल्द स्वस्थ होइए। मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने जानबूझ करके जल्दी से जल्दी इस बात को डिस्क्लोज कर दिया कि यदि ऐसा नहीं करते वो खुद ट्वीट करके, तो न जाने क्या क्या कयासबाजी होती, मीडिया में भी होती और विपक्ष भी करता। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से ठीक किया था, लेकिन कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद के इस बयान को कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तो अब नेताओं के बिगड़ते बोल का क्या किया जा सकता है? इस पर तो राहुल गांधी ही कुछ कर सकते हैं। तो जो कुछ भी होगा, ऐसी जब भी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे मुद्दे उठेंगे, उस पर डिस्कस करते रहेंगे। और तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।